आधे भारत में बारिश भयंकर, सड़कें बनी समंदर। बाढ़ से त्राहिमाम, बेहाल हुआ पंजाब। आफत आसमानी, हर तरफ पानी पानी। किसान हुए परेशान, दरिया बने खेत खलिहान। नालों में उफान, हलक में जान। कुदरत की मार, इंसान हुआ लाचार। शहर शहर पानी, मुश्किल में जिंदगानी। सैलाबी शोर घंघोर, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा चुका है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर चली गई है। निचले इलाकों में घुसा यमुना का पानी। दिल्ली के तिब्बती बाजार में पानी दाखिल हो चुका है। तिब्बती बाजार की तकरीबन 250 ऐसी दुकानें हैं जो कि बंद कर दी गई हैं। इस वक्त हालात बेहद ज्यादा गंभीर बने हुए और इसी वजह से निचले इलाकों में पानी जब दाखिल हुआ तो कई जगहों पर हालात बेहद ज्यादा क्रिटिकल बन गए, जिसको देखते हुए 4500 लोगों को दूसरे इलाकों में शिफ्ट किया गया है। शिविर कैंप्स में उन्हें रखा गया है। बाढ़ का खतरा एक बार फिर से दिल्ली में मंडराता हुआ और आज तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है, क्योंकि 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो कि हथनी कुंड बैराज से छोड़ा जा रहा है और ऐसे में दिल्ली वालों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये है कि दिल्ली में सितंबर में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश होगी, क्योंकि 7 ऐसे राज्य हैं जिसमें दिल्ली भी शामिल है जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज भी झमाझम बारिश होगी। यूपी के 15, उत्तराखंड के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बिहार के भी 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के 6, एमपी के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी इन तमाम राज्यों में बारिश होगी। हालांकि दिल्ली में सुबह की शुरुआत जरूर चटक धूप के साथ हुई है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहना है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मौसम में तब्दीलियां आएगी और झमाझम बारिश एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर बीते 1-2 दिन में हम देखें तो दिल्ली एनसीआर में कंटिन्यू बारिश रुक रुक करके हो रही है और लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है।
इस वक्त पहाड़ी राज्य और पंजाब से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है, जहां पर कई जगहों पर भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आती हैं और ऐसे में लोगों की दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये है और कि काफ़ी बारिश होगी। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड हैं। दिल्ली के यमुना बाजार का हाल आपको इंदर यादव बताएंगे, अमृतसर की तस्वीरें आपको डॉक्टर थानेश्वर शर्मा दिखाएंगे, एनसीआर के क्षेत्र नोएडा में इस वक्त सिचुएशन क्या है ये आपको बताएंगे साजिद मेवाती। लेकिन सबसे पहले इंदर आपके पास ही आते हुए, क्योंकि अभी जो हालात है उसके मद्देनजर कई इलाकों में खाली करा दिया गया है, लोगों को शिविर कैंपों में शिफ्ट किया गया है। अभी यमुना बाजार की तस्वीरें कैसी है और वहां पर अभी प्रशासनिक अमला कितना अलर्ट आपको नजर आता है? देखिए, इस वक्त हम यमुना बाजार इलाके में हैं और इस वक्त मैं खुद एक बोट में मौजूद हूं और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको जो यमुना का रौद्र रूप है ना, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यमुना का जल स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में जिस तरीके से प्रिया लगातार बारिश हो रही है तो उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। नदी हो, नाला हो, सभी उफान पर है और इस वक्त मैं एक बोट में हूँ। आप देखिए, ये पूरा यमुना बाजार का इलाका है, पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। हालांकि देखिए, काफी संख्या में जो लोग यहाँ पर रहते थे उन लोगों को राहत शिविर कैंप में एक सुरक्षित जगह जो है वो लेकर यहाँ से प्रशासन शासन की तरफ से लोग गए हैं और लोगों ने वहां पर रहना भी शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए, ये वही इलाका है प्रिया जहां पर अब से कुछ दिन पहले भारत 24 की जो टीम है वो पहुंची थी और हमने यहां से ग्राउंड रिपोर्ट की थी। तब यमुना का जो जलस्तर है वो काफी नीचे था, खतरे के निशान से ऊपर नहीं थी, लेकिन पानी यहां पर भरा हुआ था। लेकिन अगर अब हम ताजा हालात की बात करें तो प्रिया आप देख सकते हैं कि जिस इलाके में हमने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की थी, भारत 24 की टीम ने पैदल चलकर हमने पानी के बीच ग्राउंड रिपोर्ट की थी, आज उसी इलाके में प्रिया हमें बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यमुना का जो जलस्तर है वो किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है और निचले इलाके में जो लोग रहने वाले हैं सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप सामने देखिए, छोटा सा आपको घर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखिए लोगों के जो बर्तन हैं वो घर के ऊपर रखे हुए हैं, लोगों ने घर खाली कर दिया है। तो ऐसे में प्रिया देखिए, मौसम विभाग का जो अनुमान है वो और चौंकाने वाला है। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि आने वाले 24 घंटे में जो बारिश है वो दिल्ली एनसीआर में दोबारा हो सकती है। क्योंकि बीती रात की अगर हम बात करें प्रिया, तो बीती रात में दिल्ली एनसीआर में काफी बारिश हुई थी और ऐसे में यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। निचले इलाके से लोगों को लगातार रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है, कंट्रोल रूम बनाया गया है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार निचले इलाकों में जाकर सर्च ऑपरेशंस कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही है, ताकि कोई भी जो व्यक्ति है वो निचले इलाकों में फंसा ना रहे, उसको निकालकर सुरक्षित जगह पर लेकर जाया जा रहा है। पूरा इलाका आप देखेंगे, अपने विजय विपिन से कहूंगा आपको दिखाएं, पूरा इलाका इस वक्त जलमग्न हो चुका है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है प्रिया वो पहुंची थी और यहाँ पर लोगों से बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है। हालांकि देखिए, अभी भी यमुना बाजार इलाके में कुछ लोग जो हैं वो अपनी घर की छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर काफी जो चोरी वगैरह है वो भी हो जाती है, तो ऐसे में अपने सामान का डर है और वो अपने सामान को लेकर आप देखिए घर की छतों पर आपको यहां पर इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे। तो यमुना का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, क्या पहाड़ी इलाके क्या मैदानी इलाके सभी इस वक्त जलमग्न है प्रिया। बिल्कुल इंदर, और बीते वर्ष मैं खुद यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, लेकिन उस वक्त भी तस्वीरें ऐसी नहीं थी जो इस बार देखने को मिल रही है। इस बार पानी का जो लेवल है वो ज़्यादा नज़र आता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि छतों पर मौजूद हैं। मैं लौट रही हूँ इंदर आपके पास, आगे भी तस्वीरें आपके जरिए दिखाएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को हम अमृतसर लिए चलते हैं। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं और अमृतसर से डॉक्टर थानेश्वर, जो भी तस्वीरें सामने आती हैं वो यकीनन पूरे देश को चिंता में डाल रही है। पूरा देश ये कामना कर रहा है कि जो अन्नदाता है उनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा ना बढ़े। वहां पर सरकारी अमला क्या कर रहा है, प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है, ग्राउंड जीरो पर असल में पंजाब में इस वक्त कैसी सिचुएशन, जरा दर्शकों को बताएं। देखिए, प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने की ना किसी सरकार की चलती है, ना इंसान की चलती है, ना किसी की नहीं चलती, प्रकृति की चलती है। वही हाल पंजाब के अंदर हो रहा है। पंजाब में इस समय जो दरिया है पूरे के पूरे उफान पर है, चाहे रावी नदी हो, चाहे सतलुज नदी हो, घग्गर नदी हो, तीनों नदियां पूरे उफान पर है। इन्होंने इतना तांडव मचाया हुआ है कि
तकरीबन पंजाब के 1400 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे कि करीबन 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो है पूर्णतः जलमग्न हो गई है। जो धान की फसल हो या गन्ने की फसल हो या मक्के की फसल हो, पूर्णतः जलमग्न हो गई है, तहस नहस हो गई है। लोग अपने घरों की छतों पर रहने को मजबूर है। छतें भी कमजोर होने लगी हैं कि कहीं मकान न ढह जाए। अमृतसर के धोने वाले गांव के अंदर 2 करोड़ रुपए लगाकर एक व्यक्ति ने कोठी बनाई थी, वो कोठी पूर्णतः जिमोदाज हो गई है। उस कोठी के पूर्णतः लेंटर गिर गए हैं, नीचे से नींव बैठ गई है, पूर्णतः कहूं तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है वो कोठी। ऐसे में लोग घरों की छतों पर भी नहीं बैठ रहे। सुरक्षित 174 कैंप पंजाब सरकार की तरफ से लगाए गए, उन कैंपों में शिफ्ट हो रहे हैं। तकरीबन 30,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं और इसके साथ साथ 30 लोगों की पंजाब में बाढ़ से अब तक मौत हो चुकी है। पंजाब सरकार को मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट और विधायक जो है अपने अपने ग्राउंड क्षेत्र पर आ चुके हैं, लोगों की मदद करने में लगे हुए। सुबह तड़के से लेकर देर रात तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वो दौरा करते रहते हैं, समीक्षा बैठकें करते हैं, लोगों तक अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी स्वयं पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत करके उन्हें हर मदद देने का आश्वासन दिया। और दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा, पंजाब सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भेजी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि पड़ोसी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम में है तो हम यहां पर खुश होकर नहीं बैठ सकते, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं। पंजाब के गांव जो इस समय मैं बता रहे हैं कि 1400 गांव प्रभावित हुए, ऐसे में कई सिंगर और अभिनेता हैं जिन्होंने गांव को गोद ले लिया। उन्होंने कहा कि इस गांव में जितना भी डेवलपमेंट होगा हमारे द्वारा कराया जाएगा। सरबत दा भला जो सामाजिक संस्था इंटरनेशनल लेवल पे है, वो भी ग्राउंड जीरो पर आ गई है। करोड़ों रुपए की वो राहत सामग्री, पशु चारा सब कुछ पहुंचा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि लोगों को पक्के मकान भी बना के देंगे जिनके घर गिर गए। जब पंजाब में बाढ़ आती है तो उससे हरियाणा भी अछूता नहीं रहता। हथनी कुंज बैराज से जो पानी छोड़ा गया, जिसका दिल्ली में दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में यमुना रौद्र रूप कर रही है, उससे पहले वो यमुनानगर से होते हुए कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत में रौद्र रूप दिखाती है। तो हरियाणा का जो हिस्सा है, यमुनानगर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, करनाल हो गया, पानीपत, सोनीपत, पूर्णतः जलमग्न हो चुका है। यमुना के साथ जो लगते गांव है उनको बार बार खतरे के सायरन बजा के वहां से शिफ्ट कर दिया गया। प्रशासन लेकिन इसमें समाज के लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है जो कि मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये पंजाबियत भी है, इंसानियत भी है। हमने ये भी देखा थानेश्वर की कैसे वहाँ पर आपने कहा कि जो एक्टर्स हैं उन्होंने गाँव को गोद ले लिया है, जो IPS ऑफिसर हैं वो भी अपना वेतन डोनेट कर रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। अब हम नोएडा का रुख कर लेते हैं। साजिद मेवाती हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। साजिद, क्योंकि नोएडा के भी वैसे इलाके जो कि बिल्कुल यमुना के तलहटी पर बसे हुए हैं, वहाँ पर भी लोगों की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर हम स्थानीय प्रशासन की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में क्या कुछ कदम अभी तक उठाए गए हैं बाढ़ और बारिश के मद्देनजर? क्षेत्र में खड़ा हुआ, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरह से जो तोरी और सब्जी और बाजरा और चरी की जो फसल है वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई है। फसल में पूरी तरह से पानी भर गया है, चारों तरफ पानी ही पानी है। कहा जा सकता है कि यमुना का पानी अब ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि जो यमुना से ऊंचा इलाका था वहाँ पर धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। मेरे साथ स्थानीय लोग भी उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम आपका, किस तरह आप यहाँ फसल उगाते थे, अभी किस फसल में पानी भरे? मेरा नाम मुझे फसल उगा तो सारे में पानी भरा होता है। गोभी की प्योर अभी काफी महंगी भी जाता है उसका। कितनी तेजी से यमुना का पानी बढ़ रहा है? अभी तो कल तक काफी तेजी से बढ़ा पानी का, स्पीड काफी बहुत ज्यादा। अभी सब घर वाले सब बाहर है। अच्छा, आपके पशु वगैरह वो भी अभी फिलहाल कर लिया वहाँ। देखिए, बिल्कुल स्थानीय लोगों में डर है, पशुओं को बाहर कर दिया गया है। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन लगातार यहाँ पर जायजा ले रहा है। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हैं, डर का माहौल भी है। एक बार फिर से यमुना बाज़ार लिए चलते अपने दर्शकों को। इंदर, ज़रा ये बताइए, क्योंकि आपने भी ये कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर अभी तक शिफ्ट नहीं होना चाहते, वो अपने घरों में मौजूद हैं, छत के ऊपर उन्होंने सहारा लिया हुआ है। लेकिन वैसे लोगों के लिए राहत सामग्री के तौर पर अगर हम देखें, खाने पीने की अगर बात की जाए तो क्या व्यवस्थाएँ की जा रही है? प्रशासन की टीम इस लिहाज से वहाँ पर कितनी ज़्यादा सुविधा पहुँचा पा रही है इस सिचुएशन में? प्रिया, बिल्कुल देखिए, शासन प्रशासन के अलावा काफी NGOs जो हैं वो दिल्ली में इस वक्त एक्टिव हो गए हैं, खासकर उन निचले इलाकों में। NDRF, SGRF की जो टीमें हैं वो लगातार जो निरीक्षण है निचले इलाकों का वो कर रही हैं। और जो लोग अपने घरों से नहीं निकले हैं वो अपनी छतों पर रह रहे हैं अपने सामान की सुरक्षा की वजह से। हालांकि जब हमने उनसे बात करी तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो उन लोगों का ये कहना है कि काफी सामान है घर में और चोरी हो जाती है, तो इस वजह से हम अपना सामान छोड़कर नहीं जा सकते हैं। प्रशासन
शासन की तरफ से समझाया जा रहा है कि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए निचले इलाकों में रहने वालों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी है। क्या इंसान और क्या मवेशी, यहाँ पर सभी लोग परेशान हैं। तो ऐसे में देखिए अगर हम बात करें खाने पीने का जो सामान है वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं और साथ ही जो तमाम एनजीओज हैं उनकी तरफ से लगातार निचले इलाकों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को रेस्क्यू करने का जो काम है वो भी किया जा रहा है, लगातार जारी है, क्योंकि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन देखिए बड़ी चेतावनी प्रिया जो मौसम विभाग ने दी है वो मुझे लगता है दिल्ली और एनसीआर की जो परेशानी है वो बढ़ाने वाली है, क्योंकि बीते अगर 24 घंटे की हम बात करें तो काफी ज्यादा बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई है और आगामी 24 घंटे में जो अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से प्रिया वो जारी किया गया है। तो अगर दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है तो मुझे लगता है कि यमुना का जो रौद्र रूप है वो और ज्यादा भयावह हो जाएगा। निचला इलाका पूरा डूबा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन तस्वीरें लगातार इस वक्त भारत 24 की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो से दिखा रही है। बोट के अंदर हैं हम लोग और लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए परेशानी का सबब यमुना का बढ़ता जल स्तर जरूर है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से भी प्रिया तमाम तरह की जो कवायद है वो लगातार जारी है और लोगों को निकाल कर सुरक्षित जगह पर लेकर जाया जा रहा है। प्रिया, अंदर क्या अभी तक कोई आंकड़ा स्पष्ट हुआ? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि लगभग 4500 ऐसे लोग हैं पूरे दिल्ली में जिनको शिफ्ट किया गया है। अगर यमुना बाजार की बात करें तो क्या वहां पर आंकड़ों को लेकर के अभी तक कोई क्लैरिटी? देखिए आंकड़ों की क्लैरिटी की अगर हम बात करें प्रिया तो अभी इस पर कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा। हालांकि देखिए जो आप आंकड़ा बता रही हैं वो बिल्कुल सही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो यही आंकड़ा था, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में लोगों को रेस्क्यू करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, निचले इलाकों को खाली कराना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में देखिए तमाम एजेंसियां जो है वो अपना काम कर रही है। राहत शिविर कैंप जो है वो यमुना के जो निचले इलाके हैं ऊंचाई वाले इलाकों पर लगातार बनाए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको थोड़ी बहुत दिखाई देंगी, आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो यमुना बाजार के सामने ऊंचाई का इलाका है जहां पर यमुना का पानी नहीं पहुंचा है, क्योंकि बीच में ये एक काफी बड़ी दीवार है। तो ऐसे में जो पूरा पानी है इसी इलाके में रुका हुआ है और उस तरफ जो आपको ये व्हाइट कैंप्स दिखाई दे रहे होंगे ये सरकार की तरफ से बनाए गए राहत शिविर कैंप है और लोगों के लिए वहां पर डॉक्टर्स की भी व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था है, पीने की साफ पानी की व्यवस्था है। तो तमाम तरह की जो कवायद है प्रिया वो दिल्ली सरकार की तरफ से और तमाम एजेंसियों की तरफ से इस वक्त की जा रही है। ठीक है, और ऐसे में लोगों को भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, प्रशासन का सहयोग करने की जरूरत है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।